से क्या दमदार योगदान देते हैं हमेशा अंपायरिंग में। तो चलिए मैदान की तरफ। किरण 11 ट्रॉम्बे टीम के कप्तान ने टॉस जरूर गवाया। कोपली 11 कोपली टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और बल्लेबाजी को न्योता देते हुए ट्रॉम्बे टीम मैदान के अंदर खेल रही है। तो ट्रॉम्बे की बात करेंगे तो हमारे कमेंटेटर परम मित्र यानी कि किरण भोईर सर ट्रॉम्बे, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और चलेंगे मैच की तरफ। आरंभिक गेंदबाज चरण मात्रे आएंगे और उनके सामने होंगे सलामी बल्लेबाज रोहन कोहली और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दीपेश कोहली। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में डाली, चॉप करने का प्रयास किया था। डायरेक्ट अगर मारते तो डेफिनेटली यहां पर आउट होकर लौट सकते थे। बाल बचे वहां पर। यस प्रमोद मडवी कुछ बातचीत करते हुए यहां पर हमारे आयोजकर्ताओं से। तब तक 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से बल्लेबाज रोहन कोहली ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची है। एक खाता खुलने के बाद किरण 11 ट्रॉम्बे टीम की 1 रन। चलिए समय नहीं है, दो बल्लेबाजों के बीच में अगर बातें करनी है तो तुरंत वो बात करके लीजिए, क्योंकि 25 मिनट में आपके ये 5 ओवर समाप्त होने बहुत जरूरी होंगे। खास करके फील्डिंग डिपार्टमेंट टीम को और बल्लेबाजों को भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी ज्यादा समय न व्यतीत करें। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर ठीक रात्रि के 11:40 का समय यहां से बीतता जा रहा है, यानी कि 11:15 का करीब समय है। और आज गुरुवार है, जब 12 बज जाएंगे तो फिर इस के उपवास छूट जाएगा, फिर हौशे नौशे गौशे सब हमको दिखने मिलेंगे। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे म्हणून आमचे आप्पा डांगे शांत है। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर चरण की बेहतरीन शुरुआत नजर आती हुई क्यों समय व्यतीत कर रही है यहां पर कोपली 11 कोपली टीम। बॉलर चरण तैयार होते हुए, तो इस बार लेट कट खेलने का प्रयास जरूर किया था। बढ़िया फील्डिंग वहां पर गली के रीजन में। 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ किरण 11 ट्रॉम्बे टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 2 रन। कठिनाइयों में जो बीज होता है वो ताकत का होता है कि जब दबाया जाता है ना वही अंकुर बनता है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद जो चुपचाप चलता है वही सुबह से सूरज का हकदार होता है। और देखेंगे आज ये रात्रि में आखिरी मैच है पहले राउंड का, इसके बाद सेकंड राउंड के मैचेस होंगे। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में प्रहार किया है अंपायर का, नो बॉल का करार। डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से और थोड़ी सी मिसफील्ड और इसका फायदा जरूर मिलेगा। नो बॉल करार प्लस ये 4 रन मिलेंगे, यानी कि 4+1, यानी कि आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ मिलेगा ये पंजा। मुफ्त के 5 रन मिलेंगे और इसी 5 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। और आज का उद्घाटन भी समारोह आपने देखा, महेंद्र शेठ गरत रायगढ़ जिला कांग्रेस के दमदार नेतृत्व। और इस बार चलिए अंपायर कह रहे कि अगली गेंद होगी फ्री हिट, गेट्स नो बॉल कॉल एंड फ्री हिट बॉल। चरण मात्रे तैयार और जड़ में जरूर डाला था। इस बार मिडॉप का खिलाड़ी, माफ कीजिएगा मिडॉन का खिलाड़ी मिडॉप की तरफ आया था, लेकिन गेंद उन्हें रोकने में नाकामयाबी। तब तक लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन मिलेगा फील्डर होते हुए। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान के अंदर जारी है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से चलते हुए थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है। देखिए कभी कभी रास्ते की धूल भी हमें राही जरूर बना देती है। और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। आज कई सारे महिला वर्ग ने भी इस मैच का आनंद लिया, क्योंकि सामने बड़ी एकेडमी है। छोटे छोटे बच्चे लेदर बॉल प्रैक्टिस में भी आते हैं और कई टेनिस बॉल में प्रैक्टिस करते हैं। और पूरी तरीके से ये जो हमारे कई दर्शक हैं ये केवी का मैदान के ऊपर अपना मन मुराद आनंद लेते हैं। एच बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। शॉट थर्ड मैन यानी कि विकेट कीपर के पीछे फर्स्ट स्लिप में फील्डिंग नजर आई। 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 2 खिलाड़ियों के बीच में ये शुरुआत काफी बेहतर नजर आती हुई। चरण की वो गेंद नो बॉल आई, फील्डिंग खराब हुई और उसका फायदा जरूर मिला। सिया स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा संगम भाई माली आपका स्वागत करेंगे। हमारे मंथन होंगे जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं दोस्तों इस टीम को। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी रीजन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पावर पे है, मिलेगा फायदा और गेंद दन दन करती हुई सीमा रेखा पार 4 रन। पहला ओवर काफी महंगा साबित नजर आता हुआ। नेक्स्ट मैच के लिए हम जरूर बुलाना चाहेंगे। पहला कॉल मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान विट्ठल क्रिकेट क्लब झांसी और तुषार स्पोर्ट्स 11 मुलेखंड, यानी कि सेकंड राउंड की पहली मैच। और वो मैच होगा मेरे ख्याल से 4 ओवर का। बड़ी फाइट वहां पर देखने को मिलेगी। एक तरफ जीवित मात्रे
तो एक तरफ साइश मात्रे। ये दो खिलाड़ियों के बीच में अच्छा संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। 13 रन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर बने। पावर पे के पहले ओवर में दमदार बल्लेबाजी। इस बार चलिए लाउड अपील की गई थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर है। शायद अंपायर की तरफ कुछ देख रहे, इशारा कर रहे वहां पर खिलाड़ी। शायद अंपायर कर रहा है कि बल्ला घसीटा है जमीन के ऊपर, कुछ यही अंपायर इशारा करते हुए। जी आवाज तो यहां तक आई थी सचिन, लेकिन शायद वो बल्ला जमीन पर घसीटा होगा, यही कुछ अंपायर दर्शाते हुए, या तो बैट को लगा होगा, ऐसा कुछ बल्ला खिलाड़ियों के मन में है। लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर है और बल्ला जमीन पर घसीटा, यही कुछ अंपायर दर्शाते हुए। एक्शन रिप्ले यहां पर नजर आता हुआ। चलिए यहां पर व्हाइट बॉल एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 14 रन। राधे इंटरप्राइजेज चिरले के मैदान के ऊपर सचिन के हमारे जबरदस्त स्कोरिंग की भूमिका, पनवेल प्रीमियर लीग हो, हमेशा दमदार योगदान देते हैं दोस्तों स्कोरिंग के माध्यम से। और इस बार चले बल्ले का हिस्सा लगा था, किनारा लगा था, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर कप्तान के द्वारा। डॉट बॉल की समाप्ति, भले ही 2 बाउंड्री आई होगी लेकिन अच्छा कमबैक। और सचिन हमारे जानकारी देते हुए कि ये 100वीं गेंद है जो डॉट बॉल नजर आती हुई। क्या बढ़िया अपडेटिंग प्रणय शेल की भी है। जावली के हमारे स्कोरर, वो भी अच्छी स्कोरिंग की भूमिका हमेशा निभाते। प्रणय मात्रे, राहुल सिरसाट प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, और क्या जबरदस्त कमेंट्री की भूमिका हमेशा निभाते हैं। तो पहले ओवर में रन बने मात्र टोटल 14, इनकी प्रति ओवर 14 भी बन सकते हैं तो 70 का आंकड़ा छू सकती है। चारों तरफ दर्शक अभी भी मैच का मनमुराद आनंद लेते हुए। ठीक 11:15 बजे का समय यहां से बीतता जा रहा है। जीतने के लिए दौड़ना है तो कदमों की खुद की रफ्तार ही पहचान दो, हवा की नहीं, क्योंकि समय तो कुमार है, हमें उसी के पहिए के ऊपर खुद को ढलना है। किताबों से ज्ञान जरूर मिलता है पर अनुभव से जो सीखता है ना वही दुनिया को बदल सकता है। त्याचबरोबर आदरणीय परेशजी म्हात्रे साहेबांचे ते शुभागमन होताना पाहायला मिळते। त्यांनाही विनंती करू की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। आदरणीय परेशजी म्हात्रे यांचंही या क्रीडा नगरीमध्ये करतोय सहर्ष सहर्ष स्वागत। तो जूनियर हितेश म्हात्रे गेंदबाजी के लिए आएंगे और चलिए यहां पर बल्लेबाजी के लिए अप स्ट्राइक एंड पर लेफ्टी बल्लेबाज दीपेश कोहली 2 गेंदों में मात्र 2 रन अब तक बनाकर खेल रहे। विकेट की तलाश में कोपरली 11 कोपरली टीम, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी यहां पर मौका नहीं दे पा रहे। फिलहाल ये दोनों भी बल्लेबाज किरण 11 ट्रॉम्बे विपक्ष कोपरली 11 कोपरली के बीच में ये जबरदस्त फाइट आपके सामने। सेकंड पावर पे की गेंद लेकर आएंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से, सामने लेफ्टी बल्लेबाज है। पहली गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जरूर जा रही है, थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला, लेकिन तब तक वहां पर 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 से 2 रन यहां पर पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों के ऊपर। धीरे धीरे यहां पर गाड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितने लिए उड़ान भरनी हो तो आसमान की सोच छोड़ दो, क्योंकि अपने पंखों को हमेशा विश्वास दो। और यहां पर देखेंगे विश्वास किसके पूरी तरीके से खुले हो जाएंगे। आगे आकर खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन फुटवर्क का जो इस्तेमाल जरूर किया था उन्होंने, लेकिन बॉल को परफेक्ट बैट के ऊपर कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉट बॉल की समाप्ति। जूनियर हितेश म्हात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर आ चुके। लाइन कितनी अच्छी, लाइन और लेन के साथ यहां पर अपनी गेंदबाजी का पूरी तरीके से योगदान देते हुए। जिस तरीके से बिजली गिरने से पेड़ टूटता है ना, लेकिन जड़ें मजबूत हो तो तूफान भी झुक जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते मेरे भाई, हौसले की कुंजी से हर ताला खुल जाता है। तो जड़ में डालने की कोशिश, ऐसी गेंदें जब गिरती है तो वाकलन के मोतीराम भोईर की याद आती है। न दांडा न शेंडा, डायरेक्ट बूंदा हमें देखने को मिला। और ये जो गेंदबाजी जब भी यॉर्कर गिरती है ना तो परेशानी होती है, लेकिन ये गेंदें मत डालिए। जरा वहां पर इनाम लगा है स्क्वायर लेग के ऊपर, जो डीप बैकवर्ड के बैनर है A1 जोड़ी का, उसे कोई तो आज के रात्रि में चक्का मारिए। तुषार कोहली और अभिजीत म्हात्रे A1 जोड़ी का ये बैनर, कल मैच होने से पहले इसको हटा दो बैनर को और सीधा मिड विकेट तरफ लगाओ। और चलिए इस बार बड़ा शॉट, बल्ले के रडार में गेंद आई है और इस बार रोहन कोहली के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये दंदनाता हुआ छक्का और आईवा कैच। पकड़ा है क्या, कैमरे में कैद हुआ है। आइए 200 का पार्टी इनाम है। हाँ मेरे भाई, अरे शर्मा मत, 200 रुपया है भाई।
ऋषि मात्रे इनके ओर से 200 रुपये का इनाम है आईवा कैच के लिए। ये लीजिए कैच, क्या बात है, एक ही हाथ से पकड़ा है मेरे भाई। चिरले गांव के अक्षय, अक्षय आइए। ऋषि भाई का साड़ो, अच्छी बात है, घर में ही पैसा गया। आई भाई कैच पकड़ा है आपने, आईवा कैच मेहनत है क्योंकि प्रेक्षक कमाल कैच के लिए 200 का इनाम है। एक रन यहां पर पूरा होता हुआ, रन बने हैं 24। देखिए पिछला छक्का, फिर से एक बार एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है और काफी हवा में गेंद थी और दौड़े और एक हाथ से वो कैच पकड़ा। ये वीडियो की कल आएगी। इस बार कमाल का शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, क्या कमाल का स्ट्रोक है, क्या करते हो पांडे जी, कमाल का ये स्ट्रोक है जूनियर हितेश के ऊपर। ये काउंटर अटैक किरण 11 ट्रॉम्बे के बल्लेबाजों की ओर से। देखिए राउंड द विकेट से आए, लेन थोड़ी सी पीछे रखी, पीछे भी नहीं कहेंगे, शॉट ऑफ गुड लेन थी जिसे कितनी खूबसूरत अंदाज से गेंद को खेला। एक महंगे ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले पावर प्ले के 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 30 रन। आइए भाई मेरे भाई अक्षय भाई, हंसो मत, आइए, स्क्रीन के ऊपर पूरे दिख रहे आप, पीछे मत रुको। उसके 200 रुपए के इनाम साड़ों ने लगाए, लेके जाओ। नहीं चाहिए, ठीक है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 30 रन। ये कैमरामैन की हम जरूर प्रशंसा करेंगे, लेकिन परंतु तुम्ही कॅमेऱ्यात कैद करा, काही बसलेले असतात त्यांना नका कव्हर करू, नाहीतर घरी प्रॉब्लेम होईल त्यांचा। त्याचबरोबर आदरणीय प्रशांतजी घरत साहेबांचे ते शुभागमन झाले, त्यांनाही आम्ही विनंती करू की आपण मुख्य अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। आदरणीय प्रशांतजी घरत यांना आम्ही विनंती करू की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। चिरलेचे आमचे प्रशांतजी घरत साहेबांना विनंती करू की प्लीज आपण अतिथी कक्षामध्ये आपल्याला इथे सन्मानपूर्वक मात्र निमंत्रित करण्यात येत आहे। धन्यवाद। चरण मात्रे आएंगे गेंदबाजी के लिए। 15-14 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए। वो पानी क्या जो बहकर हार जाए, सच्चा तो चट्टानों से टकरा कर, सच्चा पानी तो चट्टानों से टकरा कर रास्ता बना देता है। इस बार लाउड अपील, विकेट की आखिरकार तलाश थी और मिडल स्टंप पर पाए गए। फिंगर आपको उस बैट्समैन होंगे आउट, लेग पे फॉर द विकेट। ये पहला करारा झटका लगेगा किरण 11 ट्रॉम्बे टीम को। बघा इथे समोर आम्हाला बॅनर आता जिथे बॅटिंग चालू आहे तिथून बरोबर मिड विकेटचा क्षेत्र मयूर पाटील, स्वप्नील म्हात्रे आणि अनिकेत भगत या तिन्ही मान्यवरांचा बॅनर, म्हणजे आपले युवकच आहेत ना ते, म्हणजे अमर अकबर अँथोनी यांच्या बॅनरला जो कोणी हिट करेल तर त्यांच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक। क्या बात आहे। बघा फलंदाजांना तितकीच संधी आणि तितकीच संधी आमच्या प्रेक्षकांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने दिली जाते। पहली गेंद के ऊपर विकेट लेने में कामयाबी, आखिरकार चरण मात्रे को मिलती हुई सफलता। बघा मगाशी झेल टिपलाय, बघा अक्षय भाई यांनी आमचे चिरलेचे ऋषी भाई यांचे साडो आहेत आणि त्यांना इथे आमंत्रित केलं जाते। भले तुम्ही आईवा कॅचचे पैसे नका घेऊ, पण तुमचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल। आपण यावं प्लीज। भावेश तुर्भेकर, तो इस बार हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, ऑन साइड में खिलाड़ी आते हुए डीप में, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। तब तक 1 रन मिलेगा हितेश आए थे जूनियर, 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन के ऊपर। देखिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है वो बरकरार है, शायद संदेश लगातार। भावेश तुर्भेकर एक विस्फोटक बल्लेबाज है। अभी भी ये टीम का मुकाबला हमें याद है दोस्तों कि जिस तरीके से जासई के मैदान के ऊपर बामन डोंगरी टीम ना शायद वाल के खिलाफ क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी सुबह, यानी कि 4:30 या 4 बजे का कुछ समय था। इतने ठंडी में भी उन्होंने क्या दमदार बल्लेबाजी की थी। बॉलर होंगे तैयार चरण मात्रे, एक दमदार ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा इन्हें देखा जाता है। पिछले साल नावाकी नाइट टूर्नामेंट में क्या दमदार परफॉर्मेंस दिखाया था बल्लेबाजी और गेंदबाजी के तौर पर। बॉलर तैयार, जासई की टूर्नामेंट होगी वहां पर हर मैच 6 ओवर का खिलाया जाएगा। जासई में हम देख सकते हैं अनु भाई उनकी टूर्नामेंट, भूषण भाई उनकी टूर्नामेंट, यानी कि बहुत बड़ी टूर्नामेंट जासई में भी आने वाली है। और चलिए इस बार दिशा से भटकेंगे तो मिलेंगे फटके, लेकिन चलिए यहां पर देखेंगे 1 रन तो पूरा किया है, लेकिन उसके साथ एक और एक्स्ट्रा जुड़ी है। व्हाइट बॉल का इशारा। मयूर पाटील यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती। अथर्व,
किरण पाटील सर यांचं आगमन. त्याच्यानंतर मयूर पाटील 40+ मास्टर. धुमाकूल घातला याने. जिथे जाल त्या मैदानावरती वावंजे उलवे, वावंजे 40 उलवे 40+. बाकी संघ विचार करतात. बघा आयवा कॅच घेतली आहे. त्या अथर्वच आला. या अथर्व यांनी अथर्वला पाठवलं मला तर वाटतंय. तुला कसं काय प्राइस? चला द्या त्याला द्या. अथर्व काय सांगशील? झेल टिपलाय तो. सनील पडकेची आम्हाला आठवण झाली. काय सांगितलंय तुला अथर्व? मी काय सांगू आता, त्या एकाच धरली तर. ना पण पैसे तुला घ्यायला पाठवलंय. आता त्या एकाच धरली तर ते नाही येऊ शकत ना. मग त्याही सांगितलं काय येऊ शकत नाही ते? काय माहित आता त्यांना. हे पैसे तुला ठेवणारच की कोणाला? त्यांना देणार आहे नक्की. 100 तुला ठेव. और चलिए इस बार कैच हिट की मांग की गई थी लेकिन अंपायर का ये नो बॉल का करार. सोने पे सुहागा होगा वहां पर. गलत क्रिकेट खेल रही है यहां पर. चरण से उम्मीद नहीं है कि आप नो बॉल यहां पर डाल सकते हो. गलती होती है कभी कभी खिलाड़ी से. नो बॉल का करार. 35 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 2.3 यानी कि 15 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है. मुश्किलें बहुत बढ़ रही यहां पर कोपरी 11 कोपरली के सामने. फ्रीड की बॉल है. उठाकर खेला जरूर है. डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी आते हुए दूर से फिर से एक बार नो बॉल. फिर से एक नो बॉल यहां पर आती हुई, यानी कि लगातार दूसरा नो बॉल और फ्रीड की गेंद. ऐसा लग रहा है कभी कभी बिग बैश या इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसे नो बॉल हमेशा गिरते हैं गेंदबाजों की ओर से. और ये देखिए ब्लैक डायमंड ऑफ माहौल का अंपायर की निगाह कितनी सतर्क है इतने रात्रि में भी, क्योंकि यही तो रात्रि के यात्री है. हेमंत कोहली सर स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए बिल्कुल एक्शन रिप्ले बार बार बता रहे वहां पर गेंदबाज को कि आपका पांव है जो थोड़ा रेखा के आगे गिर रहा है. और फ्रीड का कॉल. गेट्स नो बॉल कॉल. इट्स अ फ्रीड बॉल. एक्शन उनका आप देख सकते हैं. इस बार चलिए राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे. फ्रीड के फिर एक बार बरकरार रहेगा बल्लेबाज दीपेश कोहली के लिए. फुल टॉस बॉल के ऊपर आक्रमण नहीं किया. फुल टॉस और साथ ही साथ फ्रीड की बॉल थी. 1 रन वहां पर मिलेगा. 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 39 रन. देखिए यहां से रोकना पड़ेगा. अगर इस तरीके के रन आप खर्च करोगे तो निश्चित तौर पर बड़ा टारगेट सेट हो सकता है. कम से कम 50-55 के भीतर रोकना आपके लिए बहुत जरूरी होता है. जिन्हें अपने काबिलियत पर विश्वास होता है ना, वो मुश्किलों की भी सीढ़ी बना लेते हैं. शेर वो नहीं जो शिकार करता है, शेर वो है जो अपनी चाल से जंगल की सूरत बदलता है. अच्छा शॉट पाइन लेग में खिलाड़ी थे जरूर, लेकिन उनके द्वारा खराब फील्डिंग और गेंद देखते देखते फाइन लेग सीमा रेखा के पार जाती हुई. रॉयल ट्रॉफी का ये शानदार चौका. 4 रन. 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 43. 43 रनों के ऊपर. आखिरी गेंद यहां से बची हुई. दोनों एंगल से यहां पर आपको एक बार इवेंट लाइव के माध्यम से दिखाया जाए कि बैट्समैन ने किस तरीके से स्ट्रोक को खेला, फिर उसकी मोमेंटम क्या थी, फिर वहां पर आप देख सकते हैं फील्डिंग की क्या खराब हुई, वो भी आपको देखने को मिलता हुआ. इस बार मौका बनेगा. खिलाड़ी मौजूद है भावेश हितेश, और आखिरकार भावेश को लौटना पड़ेगा. ओवर नंबर समाप्त हो चुका है. तीसरा. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 43. चलिए झांसी टीम के कप्तान और मुलेखंड के कप्तान आइए टॉस करने के लिए. चला चाय आलाय. कुठला चाय? बंपा चाय. चला येवले चाय घ्या. चुस्की मारा. आता बरोबर 5 मिनिट आहेत फक्त 12 वाजण्यासाठी. यस पानी की मांग अंपायर. इतनी ठंडी गिरी है फिर भी पानी. चलिए 12वें खिलाड़ी जाइए पानी लेकर. तुरंत जाइए. चलिए बिल्कुल यहां पर चाय भी लाया जा रहा है. जिसको उपवास था वो तुरंत पीकर लीजिए, क्योंकि अब 12 भी बजने वाली है. वैसे शुक्रवार है कल. उपवास छोड़ने के लिए एकादशी उद्या. बरं झालं. ये लीजिए. दोनों देख रहे. ये संकेत थे मेरे ख्याल से मोराबी के. चलिए यहां पर 3 ओवर में 43 रन बने. बड़ा टारगेट यहां पर आशंका नजर आ रही है, क्योंकि 8 विकेटें अभी भी किरण 11 ट्रॉम्बे टीम के खेमे में. ये कैमरामैन देख सकते हैं पूरी तरीके से दर्शकों को दिखाते हुए. ये रक्षित है मेरे ख्याल से. सान्वी ओमकार मात्रे, स्वराज परेश मात्रे यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी आम्हाला 2,500 रुपयाचं योगदान लाभलंय. युवी मयूर पाटील आणि मौर्य
मयूर पाटील यांच्या वतीनं 5001 नाही 5501 म्हणजे एक आकडा त्यांच्यासाठी लकी आहे. गव्हाण संघाचे खेळाडू तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय. कोणी थंड्याचा थम्सअपचा आनंद घेतोय, तो कोणी थंड पाण्याचा या ठिकाणी आनंद घेतोय. नाही तुम्ही थम्सअप पिताय ते दिसतं आम्हाला. 43 रन बने. एक कैमरामैन से गुजारिश करते बाबा संभाल के सबको ले ले, इधर उधर कोई गलत जगह बैठा होगा तो उसको दिखाएगा तो वाट लग जाएगी. बॅनर पाहू शकाल. सन्माननीय रामनारायण पाठक, जयदीप पाटील, अंकुश म्हात्रे साहेब, श्रीपद मडवी साहेब, सुमित खरत, सौरभ खरत साहेब, शुभम मडवी साहेब रॉयल ट्रॉफी साठी ज्यांनी दमदार योगदान करा त्यांना आम्हाला दिलं त्यांचं सहर्ष स्वागत. तो चलिए रोहन पाटिल आएंगे बॉलिंग मार्क पर. नंबर 4 के पोजीशन पर फ्रेश बॉलर है, जहां पर 2 ओवर चरण के देके 27 रन ठोके. भले 2 विकेट उन्होंने लिए होंगे लेकिन उतना रन भी उनके ओर से खर्च हुए. दीपेश कोहली 9 गेंदे 14, जयेश कोहली 0 के ऊपर खेलते हुए अब यहां पर 3 नो बॉल 2 वाइड गेंदे यहां पर आ चुकी है. चलिए सच्चा योद्धा वही है जो घावों से नहीं बल्कि अपने जीत की प्यास से प्रेरित होता है. सिया स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा संगम भाई माली, इनकी ओर से भी हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे जो हमेशा इस टीम को टी शर्ट्स और स्पॉन्सर के तौर पर हमेशा देखने को मिलते हैं चिरले गांव के. तो बॉलिंग की होगी शुरुआत. रोहन आएंगे, यंगस्टर खिलाड़ी है दोस्तों. आई थिंक देखकर लग रहा है तो ये अंडर 19 का खिलाड़ी है. बोला तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने दीपेश कोहली. पहली गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास, स्लोवर 1 थी, छोड़ दिया इस गेंद को. डॉट बॉल की समाप्ति. बैटर लाइन है लेफ्टी के खिलाफ, यही चाह रहा है कि जब आप लेफ्टी खिलाफ है आपके सामने तो बिल्कुल आप ऑफ स्टंप की लाइन लगातार बरकरार रखिए और यही कुछ हमें देखने को मिला. 13.58 का ये करंट रन रेट. प्रोजेक्ट स्कोर की बात करेंगे 64 यहां से बन सकते हैं और धीरे धीरे यहां पर ये जो गेंद डॉट है वो शायद कमबैक करने की कोशिश करते हुए. लाफली डिलीवरी, सामने से गेंद को टर्न किया और बाहर की तरफ निकालने का प्रयास. एक्शन रिप्ले आप देखिए जिस तरीके से फिंगर यहां पर रोल करते हुए बिल्कुल सफल हुए. टर्न किया बॉल को और ऑफ स्टंप से यहां पर चकाया बल्लेबाज को. 2 लगातार डॉट बॉल नजर आती हुई, वो भी सेट बल्लेबाज दीपेश कोहली को मात्र इन्होंने बांध कर रखा है. वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग. पहले 2 गेंदबाजों ने भरपूर मार खाई और उसके बाद ये लीजिए कितना शानदार कमबैक नजर आता हुआ गेंदबाज रोहन पाटिल की ओर से. यहां पर कुछ सूझबूझ की बातें बताते हुए, तुम कोशिशें उन बीजों की तरह करना जो वक्त के साथ हमेशा आकार बदल लेती है, क्योंकि तुम्हारी सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी ना सफलता का आसमान उतना ही करीब होगा. 11 गेंदे 14, दीपेश कोहली को शांत रखा है. इस बार हवाई यात्रा करने का प्रयास, खिलाड़ी आते हुए वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर में कोई चूक नहीं और कैच पकड़ा है मेरे ख्याल से बंटी ने और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट. प्रथमेश पाटिल की ओर से कैच पकड़ा गया. विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर. 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है और यह दबाव है अब किरण इलेवन ट्रॉम्बे के ऊपर. अक्षय पाटील आणि प्रशांत घरत यांच्या वतीनं षटकार हॅट्रिक साठी आणि चौकार हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल. दोन्ही टीमला ही सुवर्ण संधी असेल बघा, परंतु त्यांनी चौकार आणि षटकार हॅट्रिक साठी हे पारितोषिक लावलंय. 3 गेंदों में कोई रन नहीं है, 1 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर. यही साफ पता चल रहा है कि क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रही है अभी तक इस आखिरी स्लॉग ओवरों में. चलिए तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए भावेश कोहली, सभी कोहली ब्रदर्स ये ट्रॉम्बे देख सकते हैं और जीवित मात्रे तुषार स्पोर्ट्स मुलेखंड. 1 मैच 6 बॉल और मेडन ओवर, 1 भी रन नहीं उन्होंने दी और बल्लेबाजी करते हुए भी 2 विकेट शायद ले गेंदबाजी करते वक्त, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए भी उन्होंने काफी सारे रन बटोरे. तीन विकेट लिए वहां पर जीवित ने. चलिए इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है. फील्डर है वहां पर, और थोड़ी सी मिस फील्ड और क्या जबरदस्त कमाल की फील्डिंग. पसंद आई तो जोरदार तालियां दोस्तों. एक समय लग रहा था बाउंड्री जाने वाली थी, क्या जबरदस्त बैकअप दिया वहां पर खिलाड़ी ने और तब तक वहां पर रन मिलेगा मात्र केवल 2 रन मिलेंगे और इसे 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 45 रनों के ऊपर. अंकुश लगा है मैं कहूंगा. आसमान की ओर देखो, उड़ान खुद दिख जाएगी. हौसले की ऊंचाई से ये दुनिया झुक जाएगी. अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो खुद अपनी तकदीर जरूर लिख लेंगे.
इस बार भी फ्लाइट दिया था ललचाया बल्लेबाज को, लेकिन विकेट कीपर बहुत दूर थे, जिसके चलते वहां पर बल्ले पर लगी थी जरूर ये गेंद, जिससे चलते 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 46। आखिरी गेंद बची है, क्या कमाल का ओवर यहां पर घटित नजर आता हुआ, जहां पर पहले 3 गेंदबाजों को 43 रन ठोके, 2 गेंदबाजों को चरण ने 2 ओवर में 27 दिए और उसके बाद हितेश मात्रे ने 16 रन दिए। यानी कि बहुत सारे रन बने थे पहले 3 ओवर में, लेकिन उसके बाद ये ओवर कमबैक करने वाला है। क्या पता आखिरी दाव जो है आपके ऊपर फिदा हो सकता है और कहीं ना कहीं ये आखिरी पन्ना जो है अब यहां पर कोपली 11 कोपली टीम के सामने नजर आता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की, 3 रन अभी तक इस ओवर से, बॉलर रोहन तैयार। शायद बैट्समैन मोमेंटम में नहीं थे या तो गेंदबाज की यहां पर कुछ दिक्कतें नजर आती हुई। फिलहाल डेड बॉल का करार अंपायर है भाविस्कर सर इनके ओर से। दोनों सेम दिखते हैं, ऐसे लगते हैं कि कुंभ मेले में बिछड़े दोनों भाई तो नहीं। क्या जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका निभाई दोनों ने। स्लोवर 1 गेंद इस बार पढ़ लिया है और सीधा गेंद मिड विकेट सीमा रेखा पार। दैट्स द मैक्सिमम हिट। 6 रन और इसी के साथ 50 का आंकड़ा छूती हुई किरण 11 ट्रॉम्बे टीम पहुंची है सीधा 4 ओवर के समाप्ति के बाद 13.00 की रन रेट से 52 के ऊपर। नेक्स्ट मैच आइए, दोनों भी कप्तान, खास करके झांसी टीम के कप्तान और मुलेखंड 11 टीम के कप्तान। सेकंड राउंड का पहला मैच। आकाश मड़वी को देख सकते हैं, कितने शांत स्वभाव से मैच का आनंद लेते आयोजककर्ताओं की भूमिका में, इसीलिए वो शांत हैं, लेकिन इनका उग्र रूप देखेंगे तो बहुत खतरनाक नजर आते हैं कभी कभी। ये किरण 11 ट्रॉम्बे टीम का खेमा भावेश तुर्बेकर, साथ ही साथ देख सकते हैं उनके सभी खिलाड़ी, रोहन कोहली, दीपेश कोहली। भावेश कोई नाखून चबाता है, कभी कभी होता है जब आप जल्दी आउट होते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑलवेज हमें देखने को मिलता है। ये क्रिकेट में तो बहुत सारे ऐसे कुछ लम्हे हमें से देखने को मिलते हैं। होशियार रहिए, कैमरा कभी भी आ सकता है। तो चलिए आखिरी स्लॉग ओवर कोपली 11 कोपली टीम के ओर से लेकर आएंगे अंकुर पाटिल। अंकुर पाटिल स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज देख सकते हैं, भावेश कोहली और जयेश कोहली नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज। 5 ओवर का ये मैच, पहले राउंड का आखिरी मैच है। बंटी जयदीप देख सकते हैं झांसी टीम के कप्तान, जो बाइकर मैन है। उड़न प्रीमियर लीग खेली गई थी पिछले साल में, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनके ओर से। अक्रुल अंकुर की पहली गेंद उठाने का प्रयास किया था और ये कैच। साथी पार्टनर नाराज है थोड़े से वहां पर जयेश कोहली भावेश से कि ये 6 वाला बॉल था, लेकिन आप कैच आउट होकर मैदान से बाहर लौटे, ये तो गलत बात है। चलिए झांसी टीम के कप्तान आ चुके हैं और मुलेखंड टीम के कप्तान भी आ चुके हैं। जाइए टॉस बॉक्स में। चला टॉस करण्यासाठी आम्ही विनंती करतो, आप्पाचा विषय लय हार्ड आहे आणि आप्पाकडे क्रेडिटचा कार्ड आहे। डांगे रेस्टॉरंट, आप्पासाहेब डांगे यावं, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा। मयूर पाटील सर, किरण पाटील सर, ऐलेश अण्णा, पॅडी खारकर, आमचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दमदार नेतृत्व, रुपेश पाटील साहेब, माध्या रोनाल्डो बैलाचे मालक, बैलगाडा क्षेत्रामध्ये त्यांचंही आवर्जून आपण नाव घेतो। बिंजोरचा बेताज बादशाह म्हणून उलवेगावचा बैलगाडा क्षेत्रामधील आपण पाहतो, त्या अर्थातच रुपेश पाटील साहेब आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। खरं डीजे बंद आहे, नाहीतर तुम्हाला गाणी ऐकू आलं असतं। वालाच्या शेंगा शिजल्या काय या पावटाच्या आहेत। झांसी संघाने टॉस जिंकलाय, मला तर वाटतं रोनाल्डो आणि माध्याने मला तर वाटतं शर्यत जिंकले 1 लाखाची काहीतरी मोहच्या अड्ड्यामध्ये। 26 जानेवारीला मोठा अड्डा मित्रांनो, बकासूर देखील त्या अड्ड्यामध्ये पाहायला मिळेल। सचिन शेठ घरत यांच्याकडून आम्हाला परदेशीच माहिती मिळाली आणि ती आम्ही अनाऊन्स प्रेक्षकांपर्यंत केली गेली। दशम हिंद केसरी, कारण युवा पिढी आज करायला बैलगाडा क्षेत्रामध्ये देखील वल्लू गेली है। तो चलिए 52 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद यहां पर जड़ में डाला था, सीधा डाउन द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक वी शेप में था और आखिर के क्षणों में चरण ने गेंद को रोका और तब तक वहां पर उनके पास पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से भूपेंद्र कोहली ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची है 54 रनों के ऊपर। ओवर नंबर 5वां प्रगति पथ पर है। 4 ओवर समाप्त होने के बाद अंकुर पाटिल को कप्तान ने इनवाइट किया और वहां पर अंकुर ने भी अपने ओवर की शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आते हुए। पिछले ओवर में रोहन पाटिल ने रन जरूर 9 खर्च किए, 3 ही खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर वो छक्का हमें देखने को मिला। पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में स्कोरिंग स्ट्रेन से 16, तीसरे ओवर में रन बने 13 और चौथे ओवर में 9 रन आए 9। ये
स्कोर एनालिसिस, इस बार सफल हुए और सीधा गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। इट्स मैक्सिमम हिट। रॉयल स्पोर्ट्स उलवे का ये रॉयल चषक का शानदार छक्का। अच्छा हुआ बैनर के ऊपर से गया, मैं कहूंगा नहीं अच्छा हुआ, ये लगना मांगता था। और मयूर भाई का, मयूर सारंग शेठ पाटिल और स्वप्निल मात्रे और अनिकेत भगत, इनके बैनर के ऊपर से गेंद गई, थोड़ा सा यहां पर नीचे गिरनी चाहिए थी। और इस बार चलिए, इस बार शॉट फंसा है। खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में कैच खिलाते हुए, आसान नहीं, आसान नहीं है अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना, लेकिन चलिए वहां पर मिलेगा रन, मेरे ख्याल से एक ही। बढ़िया वापसी, एक रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 61 रनों के ऊपर। 2 गेंदों का खेल फिलहाल बचा हुआ है। क्या किरण सर ये टूर्नामेंट भी 40+ टूर्नामेंट की टीमें खेलेगी? नहीं, चलिए रेगुलर शायद टीमें खेलेगी। और मेरे ख्याल से अभी अभी मैंने सुना कि शिवकर की टूर्नामेंट में 40+ सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है। ये दबदबा रखा है उन्होंने, जैसे घुरसई टीम ने तहलका मचाया, ये उलवी टीम के 40+ ने तहलका मचा दिया है। वावंजे, पारगाव, उलवे 40+ की बात करेंगे। कई ऐसी दिग्गज टीमें जो एक दूसरे के सामने खेलती है, कई टीमों को थोड़े से लॉर्ड्स की तरह अगर बात करेंगे। और जल्दी पनवेल 40+ प्रीमियर लीग जो नेरे के मैदान के ऊपर है शायद, और किरण पाटिल कप्तान हो ना आप, उलवे नोड की ओर से बिल्कुल कप्तानी करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, लवली डिलीवरी, जो एक समय स्कोर बड़ा नजर आता, 3 ओवर में 43 बने थे, और उसके बाद कोपरेल 11 कोपरेल टीम ने क्या जबरदस्त वापसी की है, मौका नहीं दिया वहां पर बल्लेबाजों को, और 61 रन बने हैं सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश नहीं गिनते और हर हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं, क्योंकि पत्थर पर लिखी इबारत मिटती नहीं, मेहनत की जो मिसाल है वो कभी झुकती नहीं। और ये लीजिए क्या कमाल की वापसी की है। आखिरी गेंद ऑन साइड में मोड़ दिया है, वाइड स्लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आते हुए डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन पूरा। दूसरे की कोशिश, थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए और तेजी के साथ वहां पर 2 रन पूरे किए। और चलिए इसी के साथ अंपायर का ओवर समाप्त होने का इशारा। 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 63, यानी कि जीतने के लिए 30 गेंदें और 64 रनों की जरूरत। देखते रन बनेंगे या रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में। तब तक ये लीजिए 12 बज गए, ये संकेत दिखा दिया, नहीं तो हमारे डीजे होता तो गाना बजता, घरलन वादने को 12:30 आता निंगल नवरा। आइए रुपेश पाटिल सर जुड़िए हमारे साथ, और राहुल शिरसा प्रिंस जुड़ेंगे। पोहोचतो तो बघा मित्रांनो, आज उद्घाटन सोहळा होता, त्याच्यामुळे मॅच 7ला चालू झाली। उद्या बरोबर 6:15 वाजता तुम्हाला रिपोर्टिंग करायची, 6:15 नाही 6 वाजता तुम्हाला रिपोर्टिंग करायची, आणि बरोबर 6:15 वाजता पहिला बॉल फेकला जाईल। अमोल नीरज 11 उलवे विरुद्ध ओमकार 11 जे हनुमान वाघिवली, ही डी लॉट्स मधून लढत असेल। तुम्हाला फक्त एकच मॅच असेल त्यांची, आणि त्याच्यानंतर फ्रेश लॉट्स ए लॉट्स अर्चित एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी विरुद्ध मिहिरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट। दूसरा सामना केडीएच वाघुलीवाडा विरुद्ध जय हनुमान कामोठे। तिसरा सामना युवी अँड मौर्य 11 मुरबी, आणि त्यांना फाईट करेल ड्रोन 11 गावदेवी नानकर भिवंडी ऋतिक कोट यांचा संघ। त्याच्यानंतर गोठिवली 11 गोठिवली विरुद्ध सबिदा स्पोर्ट्स नागाव, अशा उद्याच्या लढती असतील। आणि बरोबर पहिला सामना गट डी मधील अमोल नीरज उलवे संघ मध्ये, तो 2 मिनिटात नाही तर चालत पण पोहोचू शकतो। त्यांचे प्रतिस्पर्धी ओमकार 11 जे हनुमान वाघिवली। तुम्हाला मात्र वेळेवर रिपोर्टिंग करायची आहे, आणि त्याच्यानंतर ए लॉट्स बामणडोंगरी आणि पेट आपल्याला बरोबर या ठिकाणी 6:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे। धन्यवाद। अभिजीत को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, वो अपना बैनर ढूंढ रहे कि कौन मारेगा। बैनर आपका डीप स्क्वायर लेग में है, और कल किधर लगाएंगे इसी सोच में है शायद। स्क्रीन के ऊपर स्माइल बता रही है उनकी कि रॉयल स्पोर्ट्स उलवे का ये शानदार आयोजन। वैसे दिखने में बहुत हैंडसम लग रहे हैं, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, परफेक्ट लुक जिसे कहा जाता है। आप मोबाइल मत देखो। बिल्कुल रॉयल स्पोर्ट्स उलवे के दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अभिजीत।
कुछ सोच शायद आप लग रहे हैं उनके चेहरे के ऊपर, क्या विचार कर रहे हैं क्या पता नहीं। यस मयूर। चलिए आने वाली उल्वे गांव कप इसी मैदान के ऊपर भी आपको नजर आएगा, सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ 40+ मास्टर भी और निश्चित तौर पर सभी दिग्गज खिलाड़ी हमें नजर आएंगे। शायद उसमें तुषार कोहली भी कप्तान के तौर पर नजर आएंगे, साथ ही साथ अभिजीत मात्रे खेलते हुए नजर आएंगे, फिर और वो खुद कैप्टन भी रहेंगे। जबरदस्त मैच हमें नजर आएंगे। ये देखिए ड्रोन कैमरे के सहायता से आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाया जा रहा है, बरोबर नवी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के बीचों बीच बसा हुआ ये मैदान और सपनों का शहर जिसे कहा जाता है उल्वे नोड, ये उल्वे नोड का ये केवी काका का मैदान क्या जबरदस्त आपको नजर आता हुआ। नाउ बैक टू क्रिकेट, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक यू। तर येस थँक्यू प्रवीणजी गायकर। पहिल्या सत्राचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट होताना आपल्याला पाहायला मिळाला। पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना 63 धावा पूर्ण केल्या किरण 11 ट्रॉम्बे मुंबई या टीमने आणि 64 धावांचं लक्ष्य सेट केलं। प्रतिस्पर्धी कोपरोली 11 कोपरोली या टीमच्या दरम्यान पहिल्या सत्रामध्ये चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली टीम किरण 11 ट्रॉम्बे। तर राहुल बघा या ठिकाणी आपण सर्जा शंकर आणि बिचवा बैलाचे मालक आणि साधना स्मृती गव्हाण 11 गव्हाण संघाचे पॅकर आणि दमदार पुरस्कर्ते की ज्यांनी आता अनाउन्समेंट केले, जिथे प्रवीण गायकर समालोचकांसाठी असेल त्या ठिकाणी त्याला 510 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल। म्हणजे कुठेही गव्हाण संघ खेळू द्या आणि जर आम्ही समालोचकासाठी असलो त्या स्पर्धेमध्ये तर त्यांच्या वतीनं 510 रुपयाचा पारितोषिक इथून फिक्स। आणि जोपर्यंत रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे संघ आहे तोपर्यंत त्यांना दरवर्षी टी शर्ट दिले जातील। ही या ठिकाणी महत्त्वाची अनाउन्समेंट अब या ठिकाणी पाहतोय। तर प्रवीण शेठ कोहली, सर्जा शंकर बिचवा बैलाचे मालक यांच्या वतीनं 510 रुपयाचे याच्यासाठी की 10 त्यांचा लकी नंबर आहे मित्रांनो। आणि भारतरत्न सर सचिन रमेश तेंडुलकर यांचा देखील 10 आकडा त्यांच्या जर्सीवर आपण पाहतो। धन्यवाद। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू। तर एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे प्रवीण जी गायकर सरांसाठी। धन्यवाद। ही शाबासकीची थाप आहे, तुम्ही दिलेले प्रेम आम्ही समजतो। धन्यवाद। समालोचन क्षेत्रातील रॉकस्टार अर्थातच प्रवीण गायकर सर। येणारे 30 बॉल आणि 64 धावांचं लक्ष्य आहे प्रति ओव्हर। तर अभिजित भाई मात्रे जर आपण या स्टेजशी संपर्क साधा। पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं 8 बॉलमध्ये 17 रनची एक बहारदार इनिंग रोहन कोहलीने पेश केली। 12 बॉल पेश केले दीपेश कोहलीने, 14 धावांचं योगदान त्याच्या माध्यमातून। त्यानंतर भावेश तुर्बेकर मैदानाच्या आतमध्ये इंटर झाला होता। 4 बॉल त्याने पेश केले, 6 रनची इनिंग त्याने पेश केली। मोक्याच्या क्षणी जयेश कोहली आणि भूपेंद्र कोहली मैदानाच्या आतमध्ये इंटर झाल्याने एक षटकार त्या दोन्ही बॅट्समनने देखील लगावला। 63 धावा आपण पाहिल्याने 64 धावांचं लक्ष्य। स्पेल नंबर पहिला हाताळला होतो चरण म्हात्रेने 2 षटकार हाताळली, त्यामधील 27 धावा त्याने खर्च केल्या। 2 महत्त्वाचे विकेट त्याने प्राप्त केले। हितेश अशोक याच्या माध्यमातून देखील खऱ्या अर्थाने 16 धावा खर्च केला। एक कोणताही विकेट या ठिकाणी त्यांनी टिपला नाही। तर जाऊया सेकंड इनिंग कडे। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये कोपरोली 11 कोपरोली या टीमच्या माध्यमातून। तर राहुल आज रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे यांचं हे पहिलं वर्ष तुम्ही पाहताय, वाटत नाही त्यांचं हे पहिलं वर्ष, परंतु पुढच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये आपल्याला 2 व्हीलर बाईक करायला पाहायला मिळेल। एकदा जोरदार टाळ्या लावून जाऊ द्या मित्रांनो रॉयल चषकासाठी। आणि 1.5 लाख प्रथम क्रमांक या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल। आणि संपूर्ण उद्घाटन सोहळ्यासाठी आपण पाहू शकाल संपूर्ण गावातील ग्रामस्थ आणि या पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामस्थ मंडळ आम्हाला पाहायला मिळाले, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या लावून जाऊ द्या मित्रांनो। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये निखिल म्हात्रे आणि हितेश म्हात्रे। मॅच ऑन। पहिलाच बॉलला भावेश कोहलीचा वेग भरपूर होता। ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी भरपूर महत्त्वपूर्ण अशी भूमिका ज्यांची राहिली तुषारदादा कोहली, सूरज दादा हे देखील आपल्याला ऑन स्क्रीन आपल्याला पाहायला मिळतात। गीतेश मडवी देखील, विनय पाटील। पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा आलाय भावेश कोहलीचा। ओव्हर द विकेट आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये खेळायचा होता, पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील झाली। भरपूर लांबचा प्रवास केलाय ट्रॉम्बे टीमने आणि आज किरण 11 ट्रॉम्बे ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल टप्पा पडला, त्यानंतर लॉंगलिगच्या दिशेने हा स्ट्रोक खेळायचा होता। चेंडू फळीचा संपर्क तुटला आणि थेट अंगाचा वेध घेतला बॅट्समन निखिल म्हात्रेचा। सलगचे 2 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव स्वरूपाचे आलेत। प्रत्येक डॉट बॉल दबाव वाढवेल कोपरोली 11 कोपरोली या टीमचा। मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न मिडॉनला फिल्डर होता,
एलिव्हेशन कमी, एक दर्जेदार झेल पकडलाय. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात होता पार्थ आणि विकेट क्रमांक पहिला गमावलाय. कोपरोली 11 कोपरोली या टीमला पहिला धक्का. तर अभिजित मात्रे जरा आपण या साईडूनच या. धन्यवाद. एक चांगला दर्जाचा झेल पार्थ भायेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. आतापर्यंत स्कोरबोर्ड ओपन झाला नाही, परंतु विकेट अंक आतापर्यंत ओपन झालाय. 3 बॉलमध्ये एकही धाव आतापर्यंत खर्च केली गेलेली नाही. भावेश कोहीने एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू. टीम किरण 11 ट्रॉम्बे मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील एक नामवंत संघ आहे किरण 11 ट्रॉम्बे. आणि आज विजयाची स्वप्न घेऊन तो देखील संघ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका स्क्रीनवर आपण पाहतोय गीतेश मडवीला. अनेक युवा खेळाडू टीम रॉयल स्पोर्ट्स उलवे या टीमचं हे भविष्य असलेले एक खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. फलंदाज क्रमांक पहिला बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालाय. प्रितेश पाटीलला एक दर्जेदार पारदर्शकता असलेली बॅटिंग या मॅचमध्ये करावी लागेल, कारण लक्ष थोडंसं दूर आहे. वेगवान बॉल कव्हरच्या दिशेने स्ट्रोक घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटच्या टॉयचा वेध घेतला. चांगली फिल्डिंग स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. राहुल, उद्या आपल्याला या स्पर्धेसाठी समालोचक आपण विचार केलात ना, तर आपले आदिवासी समालोचक अर्थातच योगेश वाघ यांची उपस्थिती पाहायला मिळेल, जे नेहमीच आम्ही त्यांचे डायलॉग ऐकतो. दौला देखील ते कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून गात असतात आणि ते देखील उद्या आपल्याला प्रेक्षकांचं एंटरटेनमेंट उद्या खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. वेगवान बॉल आणि सलगचे 5 चेंडू आता मात्र निर्धाव स्वरूपाचे आलेत. लाजवाब गोलंदाजी. भावेश कोळी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मला का दिलं याचं प्रात्यक्षिक तो सांगतोय आपल्या वेगवान गोलंदाजीच्या माध्यमातून. आज अनेक मायबाप प्रेक्षक स्मार्ट मोबाईलवर मेगा स्क्रीन टीव्हीवर ही स्पर्धा एन्जॉय करतात. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. वेगवान भन्नाट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या स्पर्धेतील दुसरी मेडन ओव्हर पाहायला मिळते. एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे भावेश कोळी याच्यासाठी. 1 विकेट प्राप्त करून 6 चेंडू सलग निर्धाव स्वरूपाचे रिलीज केलेत आणि या स्पर्धेतील दुसरा निर्धाव षटक हाताळण्याचा विक्रम आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आपले इरादे स्पष्ट करून दिले, कारण पॉवर प्लेच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्यावेळेस कमीत कमी धावा येतात येणाऱ्या बॉलरचा कॉन्फिडन्स वाढतो, परंतु सध्याच्या घडीला पहिल्या षटकामध्ये आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर स्वतःला सिद्ध केलं भावेश कोळीने आणि टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमला विजयाचा आशेचा किरण मात्र जरूर दाखवला आणि एक नवी ऊर्जा निर्मित केली टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीममध्ये. पहिल्या ओव्हरमध्ये एकही धाव आतापर्यंत आली नाही. पहिलं मिडन षटक हाताळलं होतं जीवित मात्रेने. तर या ठिकाणी राहुल, हर्षित प्रणित पाटील कोपरो टीम सपोर्टर भंगारपाडा गावचे हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. स्पेल नंबर 2 आणि दुसऱ्या ओव्हरसाठी इन्व्हाइट केले आदित्य कदमला. ओव्हर द विकेट. आदित्यचा हा बॉल समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय. फुलटॉस पद्धतीचा हा बॉल होता. क्रिकेटमध्ये या बॉलला माफी नसते, ही चुकी केली आदित्य कदमने, परंतु या चुकीला माफी दिली नाही फलंदाज हितेश मात्रेने. त्याच्या बॅटमधून येतोय हा दमदार स्ट्रोक चौकार. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावांपासून वंचित राहिला. एकही धाव पहिल्या ओव्हरमध्ये आली नाही, परंतु त्यानंतर 6 बॉलच्या नंतर स्ट्राईक मिळाली हितेश मात्रेला. पहिल्या षटक स्ट्राईक पासून तो वंचित राहिला. पहिल्या बॉलवर वेलकम चौकार आला. कोलर पद्धतीचा हा बॉल ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु लाईन मिस केली. बॅटच्या स्लाइसचा वेध जरूर घेतलाय की काय ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहू शकता. चेंडू फळीचा संपर्क तुटला आणि ते भावेश तोरबेकर जो विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये आहे त्याच्या हातामध्ये हा बॉल विसावताना पाहायला मिळालाय. वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर बॅट्समनची मोमेंट रीड केली आणि त्यानंतर अचूक टप्प्यावर भेदकपणा असलेले चेंडू मात्र रिलीज होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आदित्य कदम इन ॲक्शन मोडमध्ये सध्याच्या घडीला बॉलिंग मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणखीन एक दर्जेदार बॉल पूर्णपणे जकडून ठेवलाय. दबाव वाढलाय. जसं जसं डॉट बॉल येतोय तसा तसा कॉन्फिडन्स वाढतोय किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमचा.
प्रत्येक डॉट बॉल दबाव वाढवेल बॅटिंग करणारा कोपरोली 11 या टीमचा. आजची पहिली रात्र मोठ्या संख्येने मायबाप प्रेक्षकांची अफलातून गर्दी पाहायला मिळते. कोलर पद्धतीचा हा बॉल विकेट कीपर थोडासा फंबल झाला. काय गोलंदाजी आहे. ईट का जवाब पत्थर से, जशाच तसं उत्तर दिलं गोलंदाज आदित्यने. 5 बॉलचा खेळ आतापर्यंत झालाय. सुरुवातीच्या पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर सलगचे 4 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचे रिलीज केलेत. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. या बॉलवर देखील लॉफ्ट केलाय फुलटॉस पद्धतीचा हा बॉल. डीपमध्ये फिल्डर आपल्याला पाहायला मिळतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने, परंतु नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून दर्शवलाय. नो +1 टोटल 2 रन या ठिकाणी ऍड होतील. आणि तर या ठिकाणी वैभव कोहली आणि प्रीतम मस्के यांच्या वतीनं खऱ्या अर्थानं जो मेडन ओव्हर फेकली वैभवनं योगेश भावेशसाठी 1000 रुपयाचं ऑनलाईन त्यांनी खऱ्या अर्थानं केलंय. भावेश ते आपण चेक करावं. फ्रीडचा बॉल, आदित्यचा हा बॉल कव्हरच्या दिशेने फटका केलाय. चांगली फिल्डिंग आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. आणि ज्यावेळेस फिल्डिंग होते ना त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने बॉलरचा कॉन्फिडन्स हा देखील वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतो. 2 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट होते. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीम कोपरोली 11 कोपरोली या टीमच्या धावफलकावरती धावा होतात. त्या म्हणजे 1 गडी बाद 7 रन, 7 रन ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर सेकंड ओव्हर कंप्लीट. सामन्याचे चित्र बदललं ज्या प्रकारे. तर बघा राहुल या ठिकाणी आपण ज्या या मोठ्या मोठ्या ट्रॉफ्या पाहतो ना, यंदा आपण या ट्रॉफ्या पाहतोय आय थिंक 6 फूटच्या आहेत. आणि पुढच्या वर्षी ज्या 1.5 लाखाची स्पर्धा होईल आणि तिथे बाईक तर असेलच आणि ट्रॉफ्यांची हाईट तुम्हाला जवळजवळ 8 ते 10 फुटाच्या ट्रॉफ्या, जे किरण पाटील सर आपण महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये गेलो होतो बघा, तशा ट्रॉफ्या या ठिकाणी पाहायला मिळतील. एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक तिसरं षटक. गोलंदाज भावेशचा हा बॉल मोठा स्ट्रोक घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु 1 धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट होते. 1 रनच्या साह्याने 1 सिंगल पूर्ण झाल्यानंतर धावफलक पुढे सरसावले. प्रितेशच्या माध्यमातून 1 सिंगल कंप्लीट केली गेली. 5 बॉल आतापर्यंत प्रितेशने पेस केलेत, परंतु अवघ्या 2 धावसंख्येवर तो खेळतोय. लक्ष थोडंसं दूर आहे, परंतु जीवनामध्ये कधीच कुठली गोष्ट अशक्य नाही. जर तुमचे प्रयत्न प्रामाणिक असतील, जिद्द चिकाटीने तुम्ही लढा द्याल तर विजय प्राप्त देखील तुमच्या आयुष्यामध्ये होऊ शकतो. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. वेग भरपूर होता. जसा टप्पा पडला थेट विकेट कीपरच्या हातामध्ये हा बॉल विसावताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. भावेश कोळी या स्पर्धेतील दुसरं निर्धाव षटक हाताळण्याचा विक्रम ज्या गोलंदाजाने केला, आज खऱ्या अर्थाने मोठ्या संख्येने अनेक मायबाप प्रेक्षक एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून जॉईन झालेत. त्यांचं देखील आम्ही सरचे स्वागत करतोय. लॉफ्ट केलाय, फटका चांगला आहे. डीपमध्ये फिल्डर पाहायला मिळतोय. फक्त 1च सिंगल या ठिकाणी पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 1 रनच्या साह्याने आतापर्यंत धावफलक पुढे सरसावले. 9 धावा आतापर्यंत होतात. घड्याळात देखील ठीक 12:25 आतापर्यंत होतात. या गुलाबी थंडीमध्ये देखील खऱ्या अर्थाने प्रणय सर अनेक असंख्य मायबाप प्रेक्षक मैदानाच्या चौफेरीने स्पर्धा पाहतात. कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु लाईन मिस केली. शरीरापासून थोडासा दूरवर होता हा बॉल. शेवटचे 2 चेंडू अद्याप शिल्लक आहेत. 14 बॉल, अजूनही 55 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. कोपरोली टीमला जर या स्पर्धेमध्ये प्रवास चालू ठेवायचा असेल तर या 14 बॉलमध्ये या 55 धावा मात्र जरूर पूर्ण कराव्या लागतील. आणखीन एक वेगवान बॉल, जसा टप्पा पडतोय त्यानंतर बॅट्समन देखील बीट होतोय आणि थेट विकेट कीपर भावेश तोरबेकरच्या हातामध्ये हा बॉल विसावताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जाचा स्पेल आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळालाय. एक महत्त्वाचा विकेट प्राप्त केला. अवघ्या 2 धावा आतापर्यंत त्याने खर्च केल्यात. अवघ्या 11 बॉलमध्ये समोरच्या दिशेने फटका केला. स्टेप आउट करून चांगली फील्डिंग त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली. लॉंग ऑफच्या दिशेने या मोमेंटला 1 धाव कंप्लीट केली आणि एकदा भावेश कोळी याच्यासाठी जोरदार टाळ झाला पाहिजे. 2 षटकं हाताळली. अवघ्या 3 धावा खर्च केल्याने एक महत्त्वाचा विकेट प्राप्त करून या स्पर्धेतील दुसरी मेडन ओव्हर टाकण्याचा देखील विक्रम या गोलंदाजाच्या नावावर आपल्याला पाहायला मिळाला. इकॉनॉमी जर आपण पाहिली तर 1.5 ची इकॉनॉमी आपल्याला पाहायला मिळाली.
3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर अवघ्या 10 धावा आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज सज्ज होतोय. पहिलाच बॉल भिरकावून दिलाय. टायमिंग चांगला आहे. एक धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट होताना आपल्याला पाहायला मिळते. भूपेंद्र कोहलीला इन्व्हाइट केले आणि खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे या स्पर्धेतील दुसरी मेडन ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळाली भावेश कोहलीच्या नावावर आणि भावेश कोहली यांचे जिवलग मित्र आज ज्यांचा वाढदिवस आहे जॉन्टी दादा कोहली यांच्या माध्यमातून ऑनलाईन भावेश कोहली यांना कॅश प्राइज देखील दिले गेले. या बॉलवर देखील समोरच्या दिशेने फटका केला. एक धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट होते. फिल्डर थोडासा फंबल झाला होता जयेश, परंतु फक्त एकाच धावेवर समाधान मानले हितेशने. 10 बॉलमध्ये अजूनही 52 धावा पूर्ण करायच्यात. अतिशय चांगलं टीमवर्क आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळालं. जी रणनीती आखली किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमने. या बॉलवर देखील आक्रमण केलंय. टायमिंग चांगला आहे. फिल्डर पोचेल तत्पूर्वी या इनिंग मधला हा पहिला मोठा फटका पाहायला मिळतोय कोपरोली 11 या टीमचा आणि हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. अशाच फटक्यांची प्रतीक्षा आहे सध्याच्या घडीला कोपरोली 11 या टीमच्या या फलंदाजाकडून. 9 बॉलमध्ये 46 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. ज्या प्रकारे हा स्ट्रोक केला जो बॅनर आहे तुषारदादा कोहली आणि अभिजितदादा म्हात्रे यांचा, त्या बॅनरवर जर चेंडूने वेध घेतला डायरेक्ट तर 500 रुपयाचं कॅश प्राईज, परंतु थोडक्यासाठी तो चेंडू ने वळण घेतला आणि आणखीन एक महत्त्वाचा विकेट, दुसरा विकेट प्राप्त केलाय भूपेंद्र कोहलीला मिळते हे पहिलं यश आणि एक चांगला झेल पकडला जयेश कोहलीने. 18 वर 2 सध्याची स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते कोपरोली या टीमची. 18 धावा आतापर्यंत होतात. असं वाटलं होतं की ज्या प्रकारे पहिल्या इनिंगमध्ये चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमच्या माध्यमातून, तसाच खेळ कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या बॉलवर देखील आक्रमण केले. एक धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट होताना आपल्याला पाहायला मिळते. एक सिंगलच्या साह्याने 19 रन आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटचा अंतिम बॉल शिल्लक आहे. 19 रन आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या बॉलवर देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. रन मिळतील 4 आणि या चौकाराच्या साह्याने 4 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट होतोय आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 2 गडी बाद 23 रन. काय मॅचमध्ये रंगत निर्माण केली ट्रॉम्बे टीमने. 22चे जे 2 षटकं होते ते महत्त्वपूर्ण राहिलेत. 6 बॉल आणि आता मात्र 41 रनची गरज. कौतुकास्पद गोलंदाजी ज्या प्रकारे भावेश कोहली यांची राहिली आणि त्यांच्यासाठी देखील शुभेच्छा आल्यात. या स्पर्धेसाठी देखील शुभेच्छा आल्यात. ज्या प्रकारे दर्जेदार क्वालिटीचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे या टीमचं. रॉयल चषक 2025चं हे परवान्याची पहिली रात्र ऋषी कोहली आणि आशिष कोहली यांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा आल्यात या स्पर्धेसाठी आणि भावेश कोहली यांच्यासाठी. लॉफ्ट केलाय. शेवटची ओव्हर आणि पहिला बॉल भावेश तोरबेकरला मिळते हे यश आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना पाहायला मिळतोय अंकुर पाटील.
सिद्धू कोळी यांच्या माध्यमातून देखील भावेश कोळी यांच्यासाठी कॅश प्राइज जाहीर झाले. आज मात्र खऱ्या अर्थाने भावेश कोळीने कमाल केली. कमालीची गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. टीम किरण 11 ट्रॉम्बे या टीमला विजयाच्या दिशेने विजयाच्या उंबरठ्यावर घेऊन जाणारा गोलंदाज. परंतु मॅच अजून बाकी आहे. 5 बॉल 41 रन. या बॉलवर फटका चांगला आहे. घुटना टेक और सिक्सर देख. अप्रतिम दर्जाचा स्ट्रोक आशिष म्हात्रेच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. सुरुवातीला जर अशी फटकेबाजी राहिली असती टीम कोपरोली 11 कोपरोली या टीमची तर असा दबाव वाढला नसता या टीमवर. लाजवाब बॅटिंग सध्याच्या घडीला या बॉलवर पाहायला मिळाली. रॉयल सिक्सर पाहायला मिळाला. आजच्या रात्रीतील आणखीन एक दमदार स्ट्रोक. वेग भरपूर होता परंतु वेगाला प्रत्युत्तर देऊ शकला नाही. चांगली कामगिरी विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये सध्याच्या घडीला ट्रॉम्बे गावाचा युवा रायझिंग स्टार रोहन कोळी आपल्याला पाहायला मिळतोय विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये. आणखीन एक वेगवान बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. ही खेळपट्टी ज्या प्रकारे मगाशी उल्लेख केला होता जीवित म्हात्रे यांनी देखील की गोलंदाजासाठी देखील चांगली आहे, फलंदाजासाठी देखील चांगली आहे आणि खेळपट्टी बनवणाऱ्याचं जरूर कौतुक करावं लागेल. हलक्या हाताने दिशा दिली. सन्मानजनक स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये चांगली कामगिरी भावेश तोरबेकर यांच्या माध्यमातून. शेवटचा अंतिम बॉल शिल्लक आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि सामना जिंकलाय टीम किरण 11 ट्रॉम्बे कोळीवाडा या टीमच्या माध्यमातून. या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच ज्याने अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी साकारली. 2 षटकं ज्याने हाताळली. 3 धावा खर्च करून एक महत्त्वाचा विकेट प्राप्त करून या स्पर्धेमधील दुसरी मेडन ओव्हर हाताळण्याचा विक्रम ज्या खेळाडूचा राहिला असा भावेश कोळी ठरलाय. या सामन्यातील हिरो सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी आपण या भावेश कोळी. तर चला नेक्स्ट मॅच स्पीडअप करा. टीम मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई टीम आपण निर्णयाची अंमलबजावणी करा आणि मैदानाचा ताबा घ्या. त्या अगोदर सर्वप्रथम हस्तांदोलन